हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रीजनिंग क्वेश्चन मॉडल नंबर पेपर फर्स्ट ईयर 2023 के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कि हाउ डज द प्री कैपिलरी स्प्लिंटर रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज। ठीक है, हमें इसका आंसर देना है। तो पहले हम ज़रा सा देख लें कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स क्या होते हैं। These sphincters are segments of smooth muscles that have direct blood flow in capillaries. खून में बराह रास्त बहाव को जारी रखने के लिए, उस बहाव को जारी रखने के लिए जो कैपिलरीज में खून बह रहा है उनके बहाव को जारी रखने के लिए ये कैपिलरी से पहले प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। छोटे छोटे से स्मूथ मसल्स के टुकड़े हैं जो कि फ्लो को खून के बराह रास्त बहाव को बहाल रखते हैं। रीजंस हम देख लेते हैं कि न्यूरोवेस्कुलर कपलिंग यानी कि वेन्स या आर्टरीज या वेस्कुलर ट्रैक का न्यूरोलॉजिकल यानी नर्व से जो कनेक्शन बनेगा वो बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन बढ़ता है और बीपी जो है वो 120 होता है। जब ऐसा कुछ हो तो ये इस कपलिंग की वजह से कैल्शियम आयन बढ़ेगा और बीपी जो है 120 Hg ऑफ मर्क्यूरी रहेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ टिश्यूज़ अहम किरदार अदा कर रही है। उसके अलावा वासोमोटर टोन इन वेजल्स यानी कि वासोमोटर टोन्स क्या होती हैं कि वो एक्शन है ब्लड वेसल्स का जिसकी वजह से वो अपना डायमीटर बढ़ाती है। वो एक्शन जिससे डायमीटर या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, इस डायमीटर में जो चेंज हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड वासोमोटर टोन। ठीक है, कितनी हद तक हो रहा है ये देखा जाएगा। सही है, वासोमोटर का मतलब है कि वो एक्शन जिससे ब्लड वेसल्स में के डायमीटर में तब्दीली आ रही है। वो डायलेटर भी हो सकता है, वासो डायलेटर भी हो सकता है, वासो कंट्रक्शन भी हो सकती है, यानी या तो सिकुड़ेगी रगें या फैलेंगी और इसको वासोमोटर का टोन कहा जाता है। ठीक है, और टोन का मतलब है कितनी हद तक वो बढ़कर कंस्ट्रक्शंस को एक्सपीरियंस करती हैं, फैलती हैं, क्योंकि कितनी उसकी मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव की ताकत है, वो उसमें कितनी शिद्दत है, ये वासोमोटर टोन कहलाती है। ठीक है, और इसके आखिर में क्या होता है कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से खून के बहाव जो है वो कंटिन्यू रहता है। ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वाटर मोटर टोन जो है वो वेसल्स में हमें देखनी है, ये भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा मायोजेनिक एंड मेटाबॉलिक ऑटो रेगुलेशन। मेटाबॉलिक का मतलब तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि दौरान खून वो जिस्म के सेल्स के दौरान के अंदर जो मुरक्कबात या कंपाउंड्स का टूटना और बनना, इसको कलेक्टिवली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये नेचुरली यानी ऑटो रेगुलेशन पर होती है, खुद ब खुद होती हैं, नेचुरली होती हैं, इंस्टिंक्ट होती हैं। और मायोजेनिक का मतलब है कि ये भी एक इंस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है ब्लड वेसल की, जिसमें ब्लड वेसल्स ख़ास तौर पर स्मूथ मसल जो हैं वो वास्कुलर टोन को, ठीक है, वासोमोटर टोन को रेगुलेट की वजह से जो है रेस्पॉन्स करते हैं, वो खुद ब खुद रेगुलेट होते हैं। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर उन नसों में, उन रगों में बढ़ जाए या कम हो जाए तो ऐसे में वो अपने आप को चेंज करते हैं। किस हद तक करते हैं वो वासोमोटर टोन है, लेकिन मायोजेनिक रेगुलेशन क्या है कि ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं जब उनकी रगों के अंदर के स्पेस में प्रेशर, खून का दबाव, ब्लड प्रेशर जो है वो
क्रिएट होना शुरू होता है, या कम होना शुरू होता है या ज़्यादा होना शुरू होता है। तो वो या कम होते हैं या वो डायलेट हो जाते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा लैक्टिक एसिड और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट ये भी बहुत अहम किरदार अदा करता है खून के बहाव, स्फिंक्टर्स को, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स को एक्टिवेट होने में के लिए। ठीक है, ये ऑल ट्रिगर्स द डायलेशन इन वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स इन प्री साइट्स। ठीक है, ये सब ट्रिगर करते हैं। ये सब जो है वो चाहे वेस्ट हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे टोन जो है वो किस हद तक जा रही है, किस हद तक फैलाव हो रहा है रगों का, या फिर ये कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है टिश्यूज़ को, या ब्लड प्रेशर कितना चढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर कर रही हैं। और इनके ज़रिए जो है वो प्री साइट्स जो हैं वो अपने आप को जो शीट है सेल्स के ऊपर, वो अपने आप को एक्टिवेट कर देते हैं, या तो डायलेट कर उसको डायलेट करते हैं, फैला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो हैं वो खुल जाते हैं और खून का बहाव रेगुलर से तक स्मूथली चलता रहता है। एक्सप्लेनेशन में भी आप यही पढ़ सकते हैं कि बेसिकली स्फिंक्टर्स आर स्क्वीज्ड और डायलेट टू ओपन बाय सर्टेन फैक्टर्स। अभी आपको बताया न्यूरोवास्कुलर कपलिंग, एनवीसी, हार्मोन्स और कंपाउंड्स की वजह से इन पे असर होता है, इनका असर होता है। इसके अलावा कैल्शियम आयंस की इंक्रीज जब हो जाए तब भी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हो टिश्यूज़ को जब भी, उसके अलावा अगर बहुत सारा वेस्ट जमा हो गया है तब भी, लैक्टिक एसिड ब्लड में आ जाए जब भी, तो ये डायलेट हो जाती हैं स्मूथ मसल्स की रिंग्स जो कि कैपिलरीज के गिर्द मौजूद होती हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के गिर्द मौजूद होती हैं, उसको वो डायलेट खुल जाती हैं। उस खुलने के बाद क्या होता है कि स्फिंक्टर्स भी ओपन हो जाते हैं और रेगुलर फ्लो ब्लड का चलता रहता है, या फिर वो सिकुड़ जाते हैं और खून के दबाव को रोकते हैं। ये दोनों काम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो रहा होता है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से हो रहा होता है। बट सर्टन फ्लो अदर फैक्टर्स भी उसमें होते हैं जिसमें हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर्स भी होते हैं जो कि कैपिलरीज के अंदर या उसके चारों तरफ अतराफ में चेंज हो रहा है, उससे भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, और इससे जो है स्फिंक्टर्स या तो खुलते हैं या बंद होते हैं, ये इनका ख़ास काम है। ठीक है, आपको अगर डेफिनेशंस देखनी है तो आप ये वासोमोटर टोन की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। वासोमोटर टोन को असल में क्या कहते हैं, वासोमोटर किसको कहते हैं, मायोजेनिक रेगुलेशन किसको कहते हैं, ऑटो रेगुलेशन, ये सब आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। अपने आंसर को तैयार कीजिए उसके हिसाब से, जैसा आपको मुनासिब लगे। समझने का काम, समझाने का काम हमारा था, वो हमने आपको समझा दिया और टेक्स्ट अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ए सेंटर के साथ जुड़ रही है। थैंक यू।